अस्सलामुअलैकुम। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। जी हाँ नाजरीन, 31 जुलाई 2025 के दिन सीईओ डोडा ने जो है एक ऑर्डर जो है वो निकाला है, और ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब किसी भी स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी भी मीडिया पर्सनैलिटीज को या किसी प्राइवेट एनजीओ को या फिर किसी प्राइवेट एजेंसीज को बगैर परमिशन के जो है वो किसी भी स्कूल के अंदर जो है वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सीईओ डोडा को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि जिसकी वजह से ऐसा ऑर्डर जो है सीईओ डोडा को निकालना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सीईओ डोडा को ऐसा जैसा ऑर्डर निकालने पर जो है उन्हें मजबूर किया गया। आखिर ऐसा क्या चलता है स्कूलों के अंदर कि परमिशन के बगैर जो है स्कूल में जाना, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हो, जो भी हो, हर एक प्रिंसिपल को, हर एक हेडमास्टर को और हर एक जेडीओ को जो है ये ऑर्डर जो है वो भेजा गया है, और स्ट्रिक्टली उन्हें ये हदायत दी गई है कि अगर कोई भी मीडिया पर्सन या एनजीओ के लोग या प्राइवेट एजेंसीज के लोग आपके स्कूल में आए तो पहले आप उनसे परमिशन मांग लीजिए, और अगर सीईओ डोडा की परमिशन उनके पास हो तो ही वो स्कूल के अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल भी स्कूल में आकर जो है वो किसी किस्म का जो है देखभाल वहां पर नहीं कर सकते, चाहे वो लोकल्स हो, चाहे नॉन लोकल्स हो, चाहे मीडिया के लोग हो, एनजीओ के लोग हो या प्राइवेट एजेंसीज के लोग हो। ऑर्डर जो है आपके साइड स्क्रीन पर बाज़ाब्ता लगा हुआ है, आप इसको खुली आंखों से जो है वो पढ़ सकते हैं। और जिस चीज का जिक्र सीईओ डोडा ने अपने लेटर में किया है, बहुत सारी चीजों का जो है वो जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि स्कूल के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस पैदा होती है और बच्चों की पढ़ाई में जो है वो खलल पैदा होता है, और स्कूल के अंदर जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी को जो है वो खतरा लाहक है। लेकिन यहाँ पर इस बात का मैं जिक्र जो है वो जरूर करना चाहूंगा, चंद बातें आप लोगों के ज़हन नशीन कराना चाहूंगा कि आखिर मीडिया जो है, मीडिया का क्या काम है। मीडिया जो है वो भारत के डेमोक्रेसी के अंदर इसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो है वो कहा जाता है, चौथा सतून कहा जाता है, और मीडिया जो है इसे आजाद कहा जाता है। एक बात की समझ जरूर आती है कि इनकाउंटर साइट्स पर जहां पे इंडियन आर्मी और दहशतगर्दों के बीच में जो झड़प चलती है वहां पर मुल्क की सलामती को जो है या भारत के नागरिकों को जो है वो खतरा लाहक होता है। वहां समझ में आ सकता है कि मीडिया कुछ वक्त के लिए जो है वहां पर नहीं जा सकती है, लेकिन जब वो मुठभेड़ खत्म होती है उसके बाद चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या मुल्क के जितने बड़े बड़े ऑफिसर वहां पर मौजूद है वो बाइट्स देते हैं, वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ, इस तरह की मूवमेंट थी, इस तरह से हमने दुश्मनों को जो है वो ढेर किया। लेकिन सीईओ डोडा ने जो ये ऑर्डर निकाला है ये बिल्कुल एक अजीब किस्म का ऑर्डर जो है वो निकाला है। पूछना चाहते हैं कि आखिर स्कूल के अंदर प्राइवेसी क्या होती है, किस चीज की प्राइवेसी होती है। क्या अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की खबरगिरी करने के लिए स्कूल में जाए या अपने ही इलाके के 4 लोग स्कूल के अंदर जाकर देखें कि आखिर स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, तो क्या सीईओ साहब डोडा आपके अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी जुडिक्शन के अंदर 1000 स्कूल काम कर रहा है, क्या आप 1000 स्कूलों की खबरगिरी डेली बेसिस पर कर सकते हैं? क्या यही मीडिया के लोग जो अपने शौक से, अपने जज्बे से, अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए क्या आप इन्हें तनख्वाह देते हैं, जो दूर दराज 100 किलोमीटर अपना तेल खर्च के, अपनी जेब का पैसा लगाकर आपके स्कूलों की हालत जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं? यही वो मीडिया के लोग हैं, यही वो पत्रकार हैं, यही वो रिपोर्टर हैं जिनका जज्बा जुनून यह है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आने वाली जनरेशन को जो है बेहतर मुस्तकबिल उनको देना चाहते हैं। वो स्कूलों के अंदर जो वो खस्ता हाली है, जो स्कूलों की बिगड़ती हुई जो कंडीशन है वो आप लोगों को बताते हैं। आपको उनकी सराहना करनी चाहिए थी, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, आपको उनको जो है उनकी मदद करनी चाहिए थी, उन्हें इस पर जो है
वो इनामो इकराम से जो है वो नवाजना चाहिए था, लेकिन जो आर्डर आपने निकाला ये आर्डर तो बिल्कुल लोगों के समझ में नहीं आता। आखिर गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चे जो देहाती इलाकों में ज़ैर तालीम है वो किसके आसरे पर जो है यहाँ पर छोड़े हुए हैं। यहाँ पर 250 बच्चों के लिए आपने 2-2 टीचर्स को जो है वो रखा हुआ है और 400 बच्चों के लिए आपने 4 उस्तादों को जो है वो रखा हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि 9th 10th और 11th और 12th के बच्चों के लिए आपने अभी तक लेक्चर्स जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं। ये गवर्नमेंट की गलती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, या फिर सीओ साहब या डीसी साहब डोडा की गलती है, ये तो हमारी समझ से बड़ातर है। सीओ साहब डोडा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आपने खुद विजिट किया, आपने खुद लोगों से वादा किया कि यहाँ पर बहुत जल्दी स्टाफ को जो है फुलफिल किया जाएगा, और फिर जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप वहां पर रूड बिहेवियर से जो है पेश आए। आपको बताते चलें कि आपने खुद वादा किया था कि यहाँ पर स्टाफ जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल में जो है वो स्टाफ प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। इसी तरह से मिडिल स्कूल गुरमुल की अगर बात करें, जीयूपीएस गुरमुल की बात करें, वहां पर 180 से ज्यादा बच्चे जो है इस वक्त ज़ैर तालीम है और उनके लिए 3 टीचर जो है वो रखे गए हैं। लेकिन इसी सिलसिले में अगर आपको बात करते चले कि जीपीएस लोनपुरा कुल्हांड के अंदर 7 बच्चे हैं, आपने 3 टीचर वहां पर दे दिए हैं। जीपीएस नालवा डोडा के अंदर 19 बच्चे ज़ैर तालीम है, आपने 5 टीचर वहां पर दे दिए। आखिर इतनी रहमदिली क्यों, इतना फेवरेटिज्म क्या, रैशनलाइजेशन के ऊपर, रैशनलाइजेशन के मामले पर आप जो है फेवरेटिज्म कर रहे हैं। एक दिन में 2-2 ऑर्डर निकालकर आप पेश कर रहे हैं। आप जेडीओ घट का ऑर्डर्स के ऊपर अपना ऑर्डर निकालकर जो है एक टीचर पर इतने मेहरबान है कि उनको पहले एक स्कूल में अटैच किया जाता है और आप दूसरा ऑर्डर निकाल के एक हफ्ते के अंदर आप उसको दूसरी जगह पर भेज देते हैं। आखिर इतना फेवरेटिज्म क्यों किया जा रहा है? आपको बताते चले कि मुख्तलिफ स्कूलों की हालात हमने जो है आपको दिखाने की कोशिश की है। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने, मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने जो है आपको दिखाने की कोशिश की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के नोटिस में लाने की कोशिश की है, और गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चे आप लोगों को बताते चले कि उनका वेली वारिस जो है वो सोशल मीडिया के यही पत्रकार जो है वो उनकी आवाज बने हुए हैं। ये सोशल मीडिया जो है ये वॉइसलेस पीपल की आवाज जो है वो बना हुआ है। ये गरीब पसमानदा दबे कुचले लोगों की आवाज बना है। ये देहात के अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं, जो अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते, जो वक्ती हुकूमत तक नहीं पहुंचा सकते, ये एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं और ये इन इलाकों की आवाज को हुक्म बाला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की कदगन आपने लगाई है, जिस तरह का लेटर, जिस तरह का ऑर्डर आपने निकाला है, ये सरासर गरीब अवाम के बच्चों के साथ एक खुला हुआ खिलवाड़ है कि उनके लोकल्स जो स्कूल में जाते हैं वो अपने बच्चों की खबरगिरी करते हैं। आपको मालूम है कि कंतवाड़ा से जो खबर निकलकर सामने आई, 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जिस तरह छेड़छाड़ का मामला पेश आया, और वो उस्ताद जिसकी उम्र इस वक्त जो उसकी शक्ल से मालूम होता है कि 50 साल से ज्यादा वो उस्ताद है, इस तरह से धर्मशाला से खबर जो है निकल कर सामने आई, जहां पर 10th क्लास की बच्चियों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का मामले जो है वो पेश आए। इस तरह के मामला बदरवा से निकलकर सामने आए। आपने वैसे जैसे बदखसलत और बदकरदार उस्तादों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई, यहाँ तक के जो माँ बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने गोद में से उठा करके उस्ताद की गोद में जाकर डालते हैं और उस्ताद को रूहानी बाप जो है वो कहा जाता है, और फिर वो रूहानी बाप अगर इस तरह के मामलात में मुलव्वस पाया जाए तो आपने उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई अमल में लाई? क्या आपने उनके खिलाफ भी ऐसा जैसा लेटर लिख के डिप्टी कमिश्नर डोडा को दिया? क्या आपने उनके खिलाफ भी ऐसा जैसा लेटर लिख के एसएसपी डोडा को दिया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए? वहां आप उनकी पर्दापोशी करने का काम कर रहे हैं। शराब पीकर टीचर स्कूलों में जाते हैं और नशा करके और गांजा और 400 मुख्तलिफ किस्म की नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करके वीडियोस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। काफी सारी वीडियो जो है ऐसी वायरल हुई है जहां पर शराब पीकर स्कूलों के अंदर टीचर जो है वो जाते हैं और वहां पर जो है बच्चों को तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाते हैं। मैं यहाँ पर इस बात का बरमला इजहार करना चाहूंगा कि ये मामला जो है सारे टीचरों के खिलाफ नहीं है,
बल्कि 100 में से कुछ चंद टीचर जो हैं वो ऐसे हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है पाए जाते हैं। यहाँ हमारे इलाकों के अंदर माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं जो अपने फर्ज मुनसबी को अपनी खुश असलूबी के साथ जो है जरूरत से ज्यादा काम भी करते हैं। और वहीं पर ऐसे जैसे बैगैरत टीचर, बैगैरत उस्ताद भी मौजूद है जो अपनी अपनी जिस्मानी हवस का निशाना बनाने की जो है बच्चों और बच्चियों को कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज जो है आपने बहुत सारी जो है वो देखी है। सेक्सुअल हरासमेंट का मामले जो है वो सामने आए हैं और इस तरह से फिजिकली अटैचमेंट के मामले जो है सामने आए हैं। आखिर किस बुनियाद पर आपने ये ऑर्डर जो है वो निकाला है? आपने मीडिया पर पाबंदी लगाई, आपने प्राइवेट एनजीओ पर पाबंदी लगाई, आपने अपने लेटर में प्राइवेट एजेंसीज यानी कि लोकल्स पर भी जो है आपने पाबंदी लगाने का जो है हुक्म सादिर किया है। आखिर ऐसी क्या प्राइवेसी है स्कूलों के अंदर जिस प्राइवेसी को आप छुपाने का काम कर रहे हैं? और यहाँ ब्लॉक कास्तीगढ़ और ब्लॉक बागवा के मुख्तलिफ स्कूलों की अगर बात करें तो मेरे अपने चैनल पर दर्जनों ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनकी छतें मौजूद नहीं है, जिनके बाथरूम मौजूद नहीं है, जिनकी फंड्स निकाली गई है, जिसकी गवर्नमेंट फंड्स का जो है मिसयूज किया गया। ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत अपर मोहनदार का मोठा का स्कूल के विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं और साइड स्क्रीन पर मौजूद है कि अपर मोहनदार के स्कूल के अंदर चारों कोनों में से जो है पानी निकल रहा है और वो बच्चे उस पानी के अंदर जो है स्विमिंग पूल में जो है वो तैर रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इन स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किस एग्जीक्यूटिव एजेंसी के अंदर, किस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी ये स्कूल जो है वो तहमीर किए गए हैं? आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा कि कुछ दिन पहले प्राइमरी स्कूल लाहरी के अंदर की जो खस्ता हालत दिखाई गई है, यही चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वहां पर 80 से ज्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है और वो 80 से ज्यादा तालिब इल्म जो है एक दरख्त के नीचे ज़ेर तालीम है। एक कमरा वहां पर मौजूद है, उसी के अंदर मिड डे मील है, उसी के अंदर ऑफिस है, उसी के अंदर तमाम सामान रखा हुआ है और बच्चों को कड़कती धूप में और जाड़े की सर्दी में बाहर ग्राउंड में जो है वो पढ़ाया जाता है। क्या ये निजाम तालीम है? क्या ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है? क्या इसको डिजिटल इंडिया कहा जाता है? क्या इसी को निजाम तालीम कहा जाता है? क्या इसी चीज को जो है बदलता हिंदुस्तान जो है वो देख रहे हैं? इस सिलसिले में आपको बताते चले कि ब्लॉक कास्तीगढ़ का एक और स्कूल जहां पर आज से 10 साल पहले प्राइमरी स्कूल धार कास्तीगढ़ के अंदर के छत जो है वो हवा की वजह से उड़ गई है। आखिर जब भी वो काम हुए हैं वो कैसे काम हुए थे और अभी तक उसकी छत जो है वो उड़ी हुई है और उस पर जो है छत डालने का काम नहीं किया है। और इस सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर सीईओ डोडा या कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की जाती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ये कहता है कि हमारे पास इतनी फंड्स मौजूद है कि लेने वाला कोई नहीं है। और मार्च के एंडिंग में जो है करोड़ों रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट से, समग्रा में एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ किस्म की फंड्स से जो है वो वापस गवर्नमेंट को जो है किए जाते हैं, लेकिन देहाती स्कूलों पर नहीं लगाए जाते। और फिर कहते हैं कि गांव और शहर के बीच में तासुब किया जाता है। ये गांव और देहात के बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी कहा जा सकती है। और ये वही मीडिया के लोग हैं, ये वही पत्रकार हैं जो अपने आप को सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में अपने आप को खतरों में डालकर लैंडस्लाइडिंग के वक्त जो है वो हर हाल में जो है, चाहे वो बारिश लगे, बर्फबारी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये वही पत्रकार हैं जो वक्त वक्त पर जो है किसी भी सूरत में हर जगह पर मौजूद होते हैं और वहां से लाइव रिपोर्टिंग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हर जगह के बारे में मुताला करते हैं। और आप इनकी कोशिशों पर पानी फेरने का काम करते हैं। ऐसा जुल्म ना कीजिए, इस तरह के ऑर्डर्स मत निकालिए। और ये सवाल पूछना बनता है कि जिस प्राइवेसी की आपने बात की है, अब मिड डे मील के नाम पर घोटाले किए जाते हैं, स्पोर्ट्स फंड्स के नाम पर घोटाले किए जाते हैं, मैगजीन के नाम पर घोटाले किए जाते हैं, स्कूल की रिपेयरिंग के नाम पर जो फंड्स आती है उसमें घोटाले किए जाते हैं, और फिर बड़े बड़े घोटाले जो स्कूलों के अंदर किए जाते हैं, वो क्या इसी चीज की प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं? और जो लोग इस पर बात करेंगे आप उन्हें बात करने नहीं देंगे। और इस तरह से
अगर कोई इस चीज के बारे में, दो ही माध्यम से लोग इस चीज के बारे में जान सकते हैं, या तो सोशल मीडिया है या आरटीआई है। और अगर किसी भी शख्स ने आरटीआई देने की कोशिश की तो आरटीआई के माध्यम से जो है उन्हें मुकम्मल रिकॉर्ड जो है उन्हें फराहम नहीं किया जाता, अपनी चोरियां जो है वो बिल्कुल भी सामने नहीं लाई जाती। और वाहिद सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर जगह पर मौजूद है और जिसके माध्यम से लोग जो है इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये हक भी आप अगर लोगों से छीन लेंगे तो लोग जो हैं वो आपको बिल्कुल ऐसा करने नहीं देंगे। क्यों न के स्कूलों, देहात के स्कूलों के अंदर जो है या तो मीडिया का इस वक्त बहुत बड़ा रूल है, या फिर एनजीओ या फिर प्राइवेट एजेंसीज जो है इसमें काम करती हैं। लेकिन जिस तरह का ऑर्डर आपने निकाला है, कोई भी पत्रकार या कोई भी पढ़ा लिखा सोशल एक्टिविस्ट जो है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, कभी भी स्कूल में जाकर खलल पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगी। और कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो इतना घिरा हुआ हो कि वो स्कूल के अंदर जाके गैर कानूनी तरीके से स्कूल के अंदर जाके हदूद, हर बंदे को, हर इंसान को अपनी हदूद जो है वो मालूम है और मालूम होनी भी चाहिए। और जिसको अपनी हदूद मालूम नहीं है उसको वो काम जो है वो नहीं करना चाहिए।